नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, तो सॉल्वेंट तो होगा लिक्विड, बट सॉल्यूट जो है वो हो सकता है सॉलिड भी, गैस भी एंड लिक्विड भी। तो अगर हम यहाँ पे देखें सॉल्वेंट जो है हमारा वो लिक्विड है, तो लिक्विड एंड गैस का जो हम एग्जाम्पल याद किए थे वो हेनरी लॉ में याद किए थे। हेनरी लॉ में हमें याद रखना था कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल। तो लिक्विड में जो गैस को डिज़ोल्व करते थे, तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि जनरली जो लिक्विड सॉल्वेंट रहता है ये वॉलेटाइल रहता है, बट वही अगर सॉल्यूट का बात करें तो ये वॉलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। बाइनरी सॉल्यूशन जो रहता है उसमें प्रेजेंट हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड फर्स्ट केस में, एंड सेकेंड केस में प्रेजेंट हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं हेनरी लॉ में, एंड इसका एग्जाम्पल याद कर चुके हैं कोल्ड ड्रिंक्स। तो फर्स्ट देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो जैसे ही लिक्विड का बात आए हमें याद आना चाहिए रॉल्ट लॉ। लिक्विड प्लस गैस का बात आए हमें याद आना चाहिए हेनरी लॉ। मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन पे कब्जा रहता है रॉल्ट लॉ का, एंड लिक्विड प्लस गैस पर कब्जा रहता है हेनरी लॉ का। तो रॉल्ट लॉ को पहले ये फिगर बना के समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है कि बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है इसमें वॉलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट रहता है, जो कि दोनों एवोपरेट करता है। मतलब कि ये रहा लिक्विड 1 वॉलेटाइल है एंड ये रहा लिक्विड 2 ये भी वॉलेटाइल है, एंड ये इवोपरेट करेगा तो प्रेशर 1 एंड प्रेशर 2, एंड ये सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट 1 का एंड सॉल्वेंट 2 का। तो एनसीईआरटी में रॉल्ट लॉ का डिफिनीशन दिया गया है कि वॉलेटाइल लिक्विड जो रहता है इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से, जो कि प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में। अब इसको हम अच्छा से लिखें तो ये जो हो गया पार्शियल प्रेशर P1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से, जो कि प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। एंड फिर P2 के लिए लिखे तो ये भी होगा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। अब यहाँ पे दोनों में से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा P1 एंड ये हो जाएगा P1 नॉट, एंड ये हो गया X1 एंड ये हो जाएगा P2 बराबर P2 नॉट X2। तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये मिक्सचर का है, एंड ये जो वेपर प्रेशर है ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, एंड ये है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही सब दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट जो रहता है ये वॉलेटाइल रहता है, सॉल्यूट वॉलेटाइल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूट जो हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। बाइनरी सॉल्यूशन में जनरली कंटेंट था 2 कंपोनेंट, पहला है लिक्विड इन लिक्विड, सेकेंड है सॉलिड इन लिक्विड। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड का बात आए तो हमें याद आना चाहिए रॉल्ट लॉ। तो रॉल्ट लॉ को इस डायग्राम के हेल्प से समझाया गया है। तो देखो यहाँ पे रॉल्ट लॉ का डिफिनीशन दिया गया है कि वॉलेटाइल लिक्विड जो है ये दोनों वॉलेटाइल लिक्विड जो है इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इच कंपोनेंट का सॉल्यूशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन से, जो कि प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन से, एंड जब हम यहाँ पे से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये P1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा P1 नॉट एंड ये हो गया X1। तो ये जो P1 है ये मिक्सचर का वेपर प्रेशर है, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, एंड ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर मतलब कि लिक्विड का। नेक्स्ट है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। इनके अकॉर्डिंग ये जो पार्शियल P टोटल जो होता है वो पार्शियल प्रेशर को ऐड करके आता है। तो P टोटल लिखेंगे एंड P1 के जगह X1 P1 नॉट लिखेंगे एंड P2 के जगह X2 P2 नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में इस टाइप से लिखा गया है, एंड इस पर PY की भी बहुत पूछा गया है, तो इसको अच्छा से नेक्स्ट पेज पे समझते हैं।
तो देखो डाल्टन के अकॉर्डिंग पी टोटल जो होता है ये P1 प्लस P2 होता है एंड ये क्या होता है पार्शियल प्रेशर मिक्सचर का। तो ये जो P1 जो होता है इसको हम लिखते हैं P1 नॉट एंड ये हो गया X1 एंड इसको लिखते हैं P2 नॉट एंड ये हो गया X2 एंड ये हो गया P टोटल। तो अब इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो x1 है x2 है तो इधर यहाँ पे ब्रैकेट लिखो एंड इधर लिख दो x2। जब यहाँ पे x2 लिखे हैं तो इधर भी P1 से P2 ही लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे P2 नॉट माइनस P1 नॉट। यहाँ पे P2 नॉट लिखे हैं तो प्लस लगा देंगे एंड यहाँ पे P1 नॉट कर देंगे, ये आ गया P टोटल। एंड फिर ये P टोटल को अलग वे में लिखे तो इधर ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे अभी x2 लिखे हैं मतलब कि मोल फ्रैक्शन 2 है तो अब मोल फ्रैक्शन 1 लिखेंगे। जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे P1 नॉट एंड इधर लिखेंगे P2 नॉट। यहाँ पे P1 नॉट है तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे P2 नॉट। तो इसी टाइप से लिखा हुआ रहता है, तो देख सकते हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। एंड P टोटल जो होता है मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर को रिलेट हम कर सकते हैं, ये जो टोटल वेपर प्रेशर है इसके एक मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट से, क्योंकि देख सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर में एक ही मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट है। एंड एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है कि P टोटल जो है मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के साथ लिनियरली उसका ग्राफ बना हुआ है। तो P टोटल हो गया एंड किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है P टोटल जो रहता है इसका ग्राफ लिनियरली रहता है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 के साथ। ऐसा नहीं है कि ये कंपोनेंट 2 के साथ ही रहेगा, कंपोनेंट 1 भी हो सकता है, बट एनसीईआरटी में कंपोनेंट 2 का समझाया है तो इसलिए कंपोनेंट 2 बोल रहा है। मतलब कि कंपोनेंट 2 का मतलब ये हुआ कि P टोटल जो है इसको बोल रहा है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2। तो वही बोल रहा है कि P टोटल लिनियरली वेरी करेगा मोल फ्रैक्शन के साथ। एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो देखो जो वॉलेटाइल लिक्विड रहेगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो एनसीईआरटी में P2 नॉट यहाँ पे लिखा है एंड P1 नॉट यहाँ पे लिखा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा एंड यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड है पर कम है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है इसको इधर ऐसे करके इस कॉर्नर से जोड़ देंगे एंड इसको जो है ये इस कॉर्नर से जोड़ देंगे एंड टोटल वेपर प्रेशर के लिए हम इसको इससे ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया टोटल वेपर प्रेशर एंड टोटल वेपर प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर 1 प्लस पार्शियल प्रेशर 2। तो ये हो गया P1 के लिए एंड ये हो गया P2 के लिए। एंड P1 जो होता है वो हमें पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है मोल फ्रैक्शन 1, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 दिया गया है तो हमें पता है X1 प्लस X2 1 होता है। तो ये 1 है तो X2 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे X1 1 है प्लस एंड ये X2 हमें फाइंड करना है तो ये 1 हो गया तो ये आ गया ना 0। अब ये 1 है तो यहाँ पे जो X1 होगा वो 0 होगा। जब X1 0 है तो हमें पता है X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है। तो X1 0 है तो X2 हमें फाइंड करना है तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, तो X2 हमारा हो गया 1। तो बस हमें सिंपल ये ग्राफ को याद रखना है, जैसे भी ग्राफ को याद कर लो। मैं तो सिंपल याद की थी कि जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एनसीईआरटी में राइट साइड से वेपर प्रेशर ज़्यादा दिया गया है तो यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। फिर दोनों को कॉर्नर से जोड़ देती हूँ एंड ये जो अभी ग्राफ बनाए हैं वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, ऐसा ही ग्राफ एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बनेगा पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन के लिए। तो ये है P1 नॉट एंड ये है P2 नॉट। जैसा पहले बनाए थे सिमिलर वैसा ही बनाना है। तो इसको सिंपल इस कॉर्नर से जोड़ देंगे एंड इसको इस कॉर्नर से जोड़ देंगे एंड इसको P टोटल को ऐसे जोड़ देंगे।
तो ये हमारा है P टोटल, ये है P1 एंड ये है P2। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन दिया रहेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल मतलब है ये जो सारा ग्राफ है, सारा ग्राफ के ऊपर से ऐसे करके बना देंगे, ये ऐसे करके, यहाँ पे भी ऐसे करके। एंड यही अगर निगेटिव डेविएशन का बात करें तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये है P1 नॉट, ये है P2 नॉट, एंड इसको बनाएंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, एंड ये हो गया P टोटल। तो अब जो निगेटिव डेविएशन होगा उसमें ग्राफ नीचे से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, एंड ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लो। ये जो है बाइनरी सॉल्यूशन है वॉलेटाइल लिक्विड का, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड 1% है एंड ये लिक्विड 2% है। तो इसका जो वेपर प्रेशर P1 है एंड इसका वेपर प्रेशर P2 है। एंड मोल फ्रैक्शन जो हम रॉल्ट लॉ में देखे थे, ये सॉल्यूशन के अंदर जो रहता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा, वेपर फेज में होगा मोल फ्रैक्शन। एंड यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम Y से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा Y1 एंड ये हो जाएगा Y2। ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है। तो बस इतना ही डिफरेंस है डाल्टन लॉ के वेपर फेज में एंड रॉल्ट लॉ में। तो अब डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर लिखे तो पार्शियल प्रेशर जो हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर के। एंड ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन 1 का, एंड ये हो गया P टोटल। एंड फिर P2 के लिए भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा Y2 जो कि मोल फ्रैक्शन है, एंड ये हो जाएगा P टोटल। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर एंड ये हो गया मोल फ्रैक्शन जो कि वेपर फेज में है, ना कि लिक्विड फेज में, एंड ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर। देखो रॉल्ट लॉ जो है ये स्पेशल केस हो सकता है हेनरी लॉ का, बट कब हो सकता है? तो रॉल्ट लॉ लिखे तो रॉल्ट लॉ होता है P1 नॉट x1, P2 नॉट x2। वही हेनरी लॉ लिखे तो हेनरी लॉ में पार्शियल प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। एंड यहाँ पे P1 एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आता है, एंड ये आ गया मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पार्शियल प्रेशर यहाँ भी सेम है, इधर भी सेम है, एंड मोल फ्रैक्शन इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। जब P2 नॉट जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट के, तो ये जो रॉल्ट लॉ है वो स्पेशल केस हो जाएगा हेनरी लॉ का। तो देखो यहाँ पे यही सब दिया गया है, ये वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये देख सकते हो, इसको मैं अच्छा से समझा दी हूँ। फिर ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन को भी समझा दी हूँ, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में रहता है ये फॉलो नहीं करता है रॉल्ट लॉ को। नेक्स्ट है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको भी मैं अच्छा से समझा दी हूँ कि पार्शियल प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल वेपर प्रेशर का, एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन जो कि वेपर फेज में रहता है। एंड यही रॉल्ट लॉ में बोले तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर रहता है, मतलब कि लिक्विड का मोल फ्रैक्शन रहता है। नेक्स्ट दिया गया है रॉल्ट लॉ जो है वो स्पेशल केस हो सकता है हेनरी लॉ का, जब KH बराबर हो जाए P1 नॉट का। मतलब कि हमें रॉल्ट लॉ में पता है यहाँ पे 2 वॉलेटाइल लिक्विड होता है जिससे कि वेपर प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे P1 x1 P1 नॉट होगा। एंड हेनरी लॉ में हमें याद रखना है कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x का, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आता है, एंड ये आ गया मोल फ्रैक्शन। तो अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो पार्शियल प्रेशर यहाँ भी है एंड मोल फ्रैक्शन इधर भी है, मोल फ्रैक्शन इधर भी है, बस ये रहा हेनरी कांस्टेंट एंड ये रहा P1 नॉट, दोनों को बराबर कर देंगे तो रॉल्ट लॉ स्पेशल केस हो जाएगा हेनरी लॉ का। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर, हमसे सॉल्यूशन का पूछ रहा है जब सॉलिड प्रेजेंट होगा लिक्विड में,
सॉलिड क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, एंड लिक्विड क्या होता है, वॉलेटाइल रहता है। तो नॉन वॉलेटाइल जब वॉलेटाइल में मिक्स होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा सॉल्यूशन का। तो अब इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है इस टाइप से फिगर। एंड यहाँ पे एक कंटेनर लिया गया है, इसके अंदर प्रेजेंट है प्योर सॉल्वेंट, एंड ये प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बन गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कंटेनर है इसमें जो प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है इसमें हम मिक्स कर देते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम इसमें ऐड करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो वही होता है पार्शियल प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। एंड पार्शियल प्रेशर को लिखे तो ये P1 बराबर P10 इंटू x1 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है ये प्योर लिक्विड का है, एंड ये वेपर प्रेशर जो है ये मिक्सचर का है। तो वही यहाँ पे दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जब हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं सॉलिड को। तो देखो ये प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही हम ये प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर गया। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे P10 आता है। तो ये जो वेपर प्रेशर हो गया ये डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि हम यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए हैं, एंड ये वेपर प्रेशर जो होता है ये प्योर सॉल्वेंट का होता है जो कि इंक्रीज़ कर रहा है, एंड ये तो मोल फ्रैक्शन है ये। एंड एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया गया है वेपर प्रेशर के बीच में एंड मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के बीच में। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो वही ये ग्राफ जो दिखाया गया है ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है।